हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 क्लास 6 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों? फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1, 7, 2, 9 एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, and now state that relation if any between two consecutive prime factors। अब सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले हमें जो हमारे पास 1729 दिया गया है एक नंबर, इसकी हमें सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमें क्या करना है बच्चों? 1729 के सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमें उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि असेंडिंग ऑर्डर होता है, उसमें हमें उनको अरेंज करना पड़ेगा। और फिर अरेंज करने के बाद हमें ये देखना है कि जो उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1729 की। अब सबसे पहले देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? अब देखो वंस प्लेस पे बच्चों यहाँ पे 9 है, तो 9 है तो हमारे ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 3 से कैसे पता लगाएंगे? 1 + 7 होगा हमारा 8, 8 + 2 होगा हमारा 10, 10 + 9 होगा हमारा 19। तो 19 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो हमारा ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 4 से होगा क्या? अब लास्ट की 2 डिजिट देखो, ये हमारी 29 बना रही है, तो हमारे 29 क्या हमारे 4 से डिविजिबल होता है? नहीं, 29 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगेन जैसे 5 जो होता है 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि वंस प्लेस पे हमारा ना तो 0 है और ना ही 5 है। अब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये ना तो 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो है ये हमारा 7 से, देखो 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आप इसको देखो 7 से होता है या नहीं, क्या रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। तो हमारा 7 2 ज़ा 14 होगा। आप 7 में से 4 गए तो हमारे सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिलेगा, 1 में से 1 गया तो 0। अगेन हमारा 2 नीचे आएगा तो 32, 32 से छोटा क्या आएगा? 4 पे जाएगा हमारा 28। 32 में से जब 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 4। अगेन हमारा 9 नीचे आएगा तो 49, और 7 के टेबल में 49 आता है। 7 7 ज़ा 49। अब हमारा ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो कितने पे हो रहा है 7 से डिविजिबल? 7 से डिविजिबल हो रहा है 247 पे। नेक्स्ट हम 247 को देखेंगे। 247 हमारा किस नंबर पे जाएगा? आप 247 अगेन हमारा 2 से, अब देखो ये हमारा 2 से नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। अब देखो ये किस से डिविजिबल होगा बच्चों? आप ये देखो 11 से देखो करके, 11 से होगा क्या? 7 + 2 हमारा कितना होगा? 9, और जो हमारा एक डिजिट बच गई 4, 9 में से 4 गया 5, तो ये हमारा 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्योंकि 12 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि ना तो ये नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है और ना ही 3 से हो रहा है। तो अब देखो 13 से होता है, नहीं होता है हमारा। अब 13 के टेबल में 1 टाइम जाएगा हमारा, 13 × 13। देन सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 4 में से 3 गया हमारा 1, एंड 2 में से 1 गया हमारा 1। अगेन हमारा 7 उतरेगा, 117 कितने पे आता है? तो 13 के टेबल में 9 पे आता है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर आता है 0। तो 13 से ये नंबर हमारा डिविजिबल है, तो 13 के टेबल में आएगा ये 19 पे। अगेन हमारा 19 एक प्राइम नंबर होता है, तो 19 से ये हमारा डिविजिबल होगा। 19 1 ज़ा 19। तो इस तरीके से हमारा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी के अंदर हमें क्या पूछा था बच्चों? हमें अरेंज करना है इन सब प्राइम फैक्टर्स को इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो इनको।
अब सबसे पहले सबसे छोटा होगा, नेक्स्ट हमारा 13 होगा और नेक्स्ट होगा हमारा 19। इस तरीके से अरेंज करने के बाद हमें क्या पूछा था, क्या इनमें कोई रिलेशन है, और अगर रिलेशन है टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स में तो हमें बताना है। अब क्या कंसेक्यूटिव, हमारा मतलब ये जो एक के बाद जो एक होता है 7 और 13 और 13 और 19 में कोई रिलेशन है क्या। अब बच्चों देखो 13 में से जब 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 13 में से जब 7 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 6। इसी तरीके से जब 19 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको अगेन 6 मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे, जो रिलेशन है आपका, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive difference between two consecutive prime factors is 6। तो जो दो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स प्राइम फैक्टर के बीच में जो डिफरेंस है हमारा वो कितना है बच्चों, वो 6 है हमारा। तो ये होगा हमारा, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। अब हमें क्या बोला है बच्चों, हमें बोला गया है कि जो हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं ना, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। अब सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब देखो सबसे पहले हम कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं 1 2 3। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने ले लिए, इनका प्रोडक्ट लो। इस केस में हमारा प्रोडक्ट जो होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्या आएगा बच्चों, 1 2 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। हमारे पास 6 आया, तो 6 क्या हमारे 6 से डिविजिबल है, हाँ जी 6 1 ज़ा 6 होता है। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर लो 2 3 4, इनका प्रोडक्ट निकालो। इनका प्रोडक्ट होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। अगेन हमारा 24 डिविजिबल है 6 से, 6 4 ज़ा 24 होता है। अगले 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लो 3 4 5, इनका अगेन प्रोडक्ट निकालो। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। अब देखो बच्चों 3 4 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60, तो हमारा 60 आ गया। तो 60 भी हमारा 6 से डिविजिबल होगा, 6 10 ज़ा 60 होता है। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल से समझो 4 5 6। अब इनका प्रोडक्ट निकालो। अब इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। 4 5 ज़ा 20 और 26 ज़ा 120। 120 भी हमारा 6 से डिविजिबल है। तो आप ऐसे कोई भी नंबर निकालोगे ना 3 कंसेक्यूटिव नंबर का, जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6.
तो आप बाकी भी एक दो पेयर निकाल के देखना रफ वर्क में, तो आपके हमेशा क्या आएगा, जो आप प्रोडक्ट निकालोगे 3 कंसेक्यूटिव नंबर का, वो हमेशा क्या आएगा बच्चों, वो 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया गया है द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. अब इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, 2 consecutive odd numbers। अब 2 consecutive odd नंबर लेने हैं और उनका सम बोला गया है कि हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। अब देखो बच्चों, consecutive odd नंबर, सबसे पहले odd नंबर हमारा 1 है और नेक्स्ट जो ओड नंबर होगा हमारा वो क्या होगा, 1 के बाद ओड नंबर 2 इवन है, देन हमारा 3 ओड नंबर होगा। दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, दोनों का सम हमारा 4 होगा। और 4 हमारा क्या 4 से डिविजिबल होगा, यस, तो हमारा ये 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ओड नंबर निकालो, 3 + 5, 5 और 3 हमारा 8 होगा। 8 भी हमारा क्या होगा बच्चों, 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखो ओड नंबर, 5 + 7, 7 + 5 होगा हमारा 12, और 12 भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, 7 + 9, 7 + 9 कितना होगा बच्चों, 16, तो 16 भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। 9 + 11, 9 + 11 कितना होगा बच्चों, 20, तो ये भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखो 11 + 13, 24, तो ये भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे आप कभी भी कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स जो होते हैं उनका सम निकालते हैं तो वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। तो देयरफॉर वी कैन से सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is always divisible by 4। तो वो हमेशा हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। अच्छा, हमें ना ये 4 पार्ट दिए गए हैं। अब इन 4 पार्ट में से हमें ये बताना है कि कौन से में प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है और कौन से में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई है। तो हम सबसे पहले करेंगे हमारा पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर हमें दिया गया है 24 = 2 × 3 × 4। तो सबसे पहले हमें ये दिया गया है 2 3 6 6 4 24 होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है, क्या सारे के सारे फैक्टर्स हमारे प्राइम हैं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, पर ये हमारा क्या है, 4 इज कंपोजिट नंबर। यहाँ पे हमारा ये कंपोजिट नंबर है, तो हम नहीं कह सकते यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है, तो यहाँ पे नो आंसर आएगा। No, we cannot say prime factorization has been done। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई है। इसी तरीके से क्यों नहीं हुई है, बिकॉज 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट है वो है हमारा बी पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर क्या है बच्चों, बी में हमारे पास 56 है और 56 क्या है हमारा, 7 × 2 × 2 × 2।
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। और इसके अंदर क्या सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं? हाँ, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है? यस, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। और क्यों हुई है? बिकॉज यहाँ पे बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम। ठीक है, सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं? प्राइम है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारा 70 है। सी पार्ट जो है हमारा, अब 70 के अंदर हमें दिया गया है 2 × 5 × 7। अब इसके अंदर भी सारे के सारे क्या हैं? हमारे सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे भी हमारा होगा आंसर यस, ऑल दी फैक्टर्स आर प्राइम। Therefore, prime factorization has been done. इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट है हमारा 54। 54 में हमें दिया गया है डी पार्ट में, 54 में है हमारे पास 2 × 3 × 9। अब इसके अंदर हमें देखो, हमारा ये जो है 9 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। So no prime factorization has not been done here. तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है बच्चों? 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. It is also divisible by 2 × 3 is equal to 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 × 6 is equal to 24? If not, give an example to justify your answer. अब इसके अंदर क्या है बच्चों? हमें ये बोला गया है कि जो 18 है हमारा वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं जो 18 है हमारा वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, अगर हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं 2 × 3 जो कि हमारे पास आएगा 6, तो ये नंबर हमारा जो 18 होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब इसमें ये बोला है, ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें पूछा है हमसे कि जो हमें नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर है वो अगर 4 और 6 से डिविजिबल है, कोई नंबर है हमारा वो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो क्या इसी तरह हम कह सकते हैं कि इन दोनों का अगर प्रोडक्ट मैं निकालूं 4 6 = 24, तो क्या ये नंबर हमारा 24 से भी डिविजिबल होगा? इसमें ये पूछा है हमसे। तो अब देखो बच्चों, इसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर आपको दिया है कि ये नंबर है और हमसे ये बोला जा रहा है कि ये इस नंबर से भी डिविजिबल है और इस नंबर से भी डिविजिबल है, तो आपको ये चेक करना है क्या वो प्राइम नंबर्स हैं, क्या वो प्राइम नंबर्स हैं।
या वो कंपोजिट नंबर है। सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे देखो आपको ये बोला गया है कि 18 हमारा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर है दोनों। तो यहाँ पे हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो हम 2 × 3 जो हमें 6 मिलेगा, तो हमारा ये जो गिवन नंबर है ये 6 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन जो नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि ये जो नंबर है ये 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, क्या आप सबसे पहले ये चेक करो क्या ये प्राइम नंबर है दोनों? नहीं, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। तो दोनों ही कंपोजिट नंबर है, तो ये रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि 4 × 6 जो हमारा 24 आएगा वो हमारा इस नंबर को भी पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, ठीक है। क्यों नहीं कर, क्यों वी कैन नॉट से दैट बिकॉज 4 और 6 आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हम ये अपना जवाब दे देंगे। तो हमारा क्या रूल है बच्चों? हमारा ये रूल होता है कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स, इफ a number is divisible by 2 को-प्राइम नंबर्स। अब को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है। को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है बाय 2 को-प्राइम नंबर, then it is also divisible by their product also. Then it is also divisible by their product also. अब जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके अंदर हम क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखेंगे कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। अब इसके अंदर फर्स्ट पे तो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट पे तो हमारा अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो अगर कोई नंबर, इफ आ नंबर इज डिविजिबल by 4 and 6 which are not co-prime, which are not co-prime, co-prime नहीं है ये, so we cannot say, so their product which is 4 × 6 is equal to 24, ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा 24 वो उसको डिवाइड नहीं करेगा, सो देयर प्रोडक्ट कैन नॉट डिवाइड द नंबर कंप्लीटली, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ये दोनों को-प्राइम नहीं हैं, इसीलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 12 है तो 12 हमारा 4 से भी डिविजिबल है और हमारा 6 से भी डिविजिबल है, पर जब हम चेक करते हैं कि 12 हमारा 24 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या पूछा है हमसे? आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। और दूसरा क्या बोला गया है कि जो इसके पास 4 प्राइम फैक्टर्स है, 4 प्राइम फैक्टर्स है। अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, सेम नहीं, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स।
अब 4 डिफरेंट, अब छोटा है तो सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारा 2 है, दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है? 3 है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, 5 है हमारा, और नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों? नेक्स्ट हमारा है 7। तो सबसे छोटे प्राइम फैक्टर तो हमारे यही हैं, ठीक है। क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है इसलिए हमने चारों के चारों फैक्टर्स छोटे ही लिए हैं, जो सबसे छोटे हैं, इनसे छोटा और कोई नहीं है। अब ये हमारे 4 प्राइम फैक्टर है, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें बच्चों? 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, और 30 को 7 से करूँगी तो मल्टीप्लाई, अगर 30 को 7 से करूँगी तो फिर 210। तो हमारा जो नंबर आएगा स्मॉलेस्ट नंबर वो है हमारा 210।